गोवर्धन ताम्रकार अहिवारा निवासी नगर पालिका अहिवारा अध्यक्ष नटवर ताम्रकार एवं उनके परिवार व उसके साथियों द्वारा थाने में मारपीट एवं गोवर्धन ताम्रकार की पत्नी एवं लड़की को थाने में लाकर जबरदस्ती सादे कागज में हस्ताक्षर करवाने संबंधित नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा, यह सरासर गलत है। मेरे साथ राजनीतिक संयंत्र किया जा रहा है। गोवर्धन ताम्रकार मेरे मामा है। यह मामला दुकान की खरीदी बिक्री से संबंधित है और खरीदी बिक्री एवं हस्तांतरण संबंधी कार्य नगर पालिका के कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा किया जाता है। मेरे ऊपर जो इस प्रकार का आरोप लगाया जा रहा है वह सरासर गलत है। बार बार गोवर्धन ताम्रकार द्वारा एक आत्महत्या करने की धमकी दिया जा रहा है। इस संबंध में नंदनी थाने को भी मैंने सूचित किया है। इस घटना के बारे में आगे जानते हैं नटवर ताम्रकार जी से। गोवर्धन ताम्रकार जो है आपको ऊपर ब्लेम लगाते हैं। नटवर ताम्रकार, अंशुल ताम्रकार मेरे को मारे हैं, घर से मेरे फैमिली को थाने ले गए हैं। थाने में भी जाके ज़बरदस्ती सादे कागज़ में लिखाए हैं। उनके साथ जो है राहुल चंदेल, निर्मेश मिश्रा द्वारा मेरा मोबाइल छीन लिया गया है। ये पूरी घटना क्या है, मैं इस घटने की जानकारी आपसे जानना चाहता हूँ। पूरी जो गोवर्धन ताम्रकार बोल रहा है पूरा सरासर गलत है। गोवर्धन ताम्रकार मेरा मामा है और विगत कई दिनों से वो लगातार मुझे धमकी दे रहा था कि मैं तुम्हारे नाम से सुसाइड कर लूँगा, फेसबुक व्हाट्सएप में तुमको बदनाम कर दूँगा। इस प्रकार की बातें वो नगर पालिका परिषद ने भी मेरे अधिकारियों के सामने, मेरे पार्षदों के पास में और मेरे मित्रों के पास में वो ये बातें कर रहा था। 7वें महीने में 14 तारीख को गोवर्धन ताम्रकार मेरे मित्र निर्मेश मिश्रा को बुलाया और उसने कहा कि नटवर ताम्रकार के द्वारा नगर पालिका में जो दुकान है उसको उसके नाम से किसी अन्य व्यक्ति के नाम से नामांतरण किया गया। मेरे से पूछा नहीं गया, ये उसका कहना था। मैं किसी भी नामांतरण के विषय में या किसी भी विषय पे मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पर कार्रवाई होती है वो अधिकारी और कर्मचारी के माध्यम से होता है। इसमें मेरा कहीं पर किसी प्रकार का कोई रोल नहीं है। इस विषय को लेकर के मेरे परिवार ने उनसे बात किया कि ऐसा क्या बात है करके, तो उसने कबूला कि मेरे से गलती हो गई है। और इस बीच में मैं अपने बचाव के लिए थाना गया। थाने में मैंने टीआई महोदय को कहा कि भाई इस प्रकार से वो बार बार मुझे आत्महत्या कर लूँगा धमकी दे रहा है और ये अच्छी बात नहीं है, इसके ऊपर आपको कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और मैंने माननीय थाना प्रभारी को ये उस दिन पत्र दिया। इसी बीच में गोवर्धन को पता चला कि वो ये लोग थाने में उस भी आ गया और उसने भी अपने जवाब में कहा कि नहीं, मैंने गलती से भावावेश होकर के मैंने जो बात कही है गलत कहा है। मेरे भांजे के साथ में किसी प्रकार की कोई बात नहीं, उसने भी लिख करके दिया। और साथ ही साथ में मेरी मामी है, मेरी बहन है, ये लोग ने भी लिख के दिया है। और विषय इस यहाँ पर आता है कि ये बात आई क्यों। ये बात इसलिए आई कि गोवर्धन ताम्रकार ने अपनी एक जगह को 4 लोगों को बेचा। 2018 में तोरण साहू को बेचा, 2019 में सुनील अग्रवाल को बेचा, 2020 में विजय जैन को बेचा और 2021 में धनराज नाहटा को बेचा है। और जब ये लोगों ने बेचा तो मेरे पास आया, भाई ऐसा ऐसा आपका मामा कर रहा है। तो मैंने मामा जी से कहा, भाई आप लोग ने इतने लोगों से पैसा क्यों ले लिया, और अगर किसी से बात कर रहे हो तो उसका जा करके पैसा अदा करो, जो भी मामला है उसको हाथ पर निपटाओ। तो उसने मेरे को धमकी देता था कि अगर किसी को बताएगा तो मैं सुसाइड कर लूँगा, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं, किसी को करने। लेकिन जिन लोगों ने उनकी दुकान को ख़रीदा है वो सब लोग आकर मेरे पास में बताते थे और मुझे पूरा प्रूफ के साथ उनका स्टाम्प की फ़ोटोकॉपी मुझे दी गई है। गोवर्धन ताम्रकार, चूँकि मैं नगर पालिका का अध्यक्ष हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जिला का महामंत्री हूँ, और मेरी छवि को ख़राब करने के लिए वो साजिश के तहत ये कार्य कर रहा है।